नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि अकाउंट्स के फील्ड में कितनी संभावनाएं हैं एक अकाउंटेंट बनने के बाद, और बनने से पहले, सीखने से पहले हमें जानना भी जरूरी है कि इसमें भविष्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे स्कोप की कि अकाउंट्स के फील्ड में स्कोप है कि नहीं, हम अपना जो लाइफ है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं कि नहीं। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अधिकतर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, उनको या तो उनके घर में किसी ने कहा है, किसी दोस्त ने कहा है, किसी जानने वाले ने कहा है कि आप जाके ये सीख लो, इसमें बड़ा स्कोप है। मगर उससे पूछा जाता है कि कैसे है, तो बता नहीं पाते। कहते नहीं, हमारे वहाँ तो हमारे पिताजी ने बताया कि जाओ सीख लो, बहुत स्कोप है। इसको जानना जरूरी है। इसलिए आज अगर आप आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और बात को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि पुराना टैक्स सिस्टम क्या था, आज का टैक्स सिस्टम क्या है, पुराने टैक्स सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट थी सरकार की, और आज के टैक्स सिस्टम में सरकार की क्या रिक्वायरमेंट है। पहले टैक्स सिस्टम किस तरीके से काम करता था और आज क्या काम करता है, आज कितना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और कल कितना करना पड़ता था। मैं संक्षेप में बताऊं तो बहुत पहले जो टैक्स सिस्टम था, तो उसमें सबसे पहले, बहुत पीछे नहीं जाएंगे तो बात करते हैं जब जीएसटी से पहले वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जब आया, उसके पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें प्रोडक्ट पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता था। उसमें जो वैल्यू लिखी रहती थी अमाउंट की, प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी रहती थी, उस पर दुकानदार अलग से टैक्स ऐड करता था। उसमें जनता को या कंज्यूमर को कहिए, नहीं पता होता था कि इस प्रोडक्ट पर कितने % टैक्स चार्ज होगा। व्यापारी जो बता देता था उसको मान लिया जाता था। इसके बाद सरकार ने चेंजेस किए और वैल्यू एडेड टैक्स आया। यूपी में 2007 में वैल्यू एडेड टैक्स आया और यहां से सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ। और यहां से जो प्रोडक्ट में वैल्यू लिखी रहती थी, उसके पहले लिखा था मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, यानी ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा का कोई भी दुकानदार कंज्यूमर को उससे पैसे वसूल नहीं कर सकता। इसके साथ ही जब वैल्यू एडेड टैक्स आया, तो यहां पर सरकार ने टिन का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया और इसके साथ ही उसने दस्तावेज मांगने भी शुरू किए, रिकॉर्ड मांगना भी शुरू किया। तो उसमें हमें रिकॉर्ड देना पड़ता था कि क्या हमने माल बेचा, कितने % का बेचा, और बहुत सारी चीजें। इसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी से पहले कई प्रकार के टैक्स थे, सेंट्रल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे जो टैक्स थे, उन सब टैक्स को मिला के एक कर दिया गया और जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया। दूसरी बात, हर राज्य का अपना अपना टैक्स था। हर राज्य का एक ही प्रोडक्ट पर किसी राज्य में उस पर कुछ % था तो दूसरे राज्य में कुछ % था, कहीं पर हाई था तो कहीं पर लो था। यानी कि टैक्सेशन सिस्टम अपने देश में सब जगह स्टेज वाइज अलग अलग था। लेकिन जब जीएसटी आया
तो जीएसटी ने एक देश एक टैक्स कर दिया, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूपी में जितने परसेंट टैक्स लगता है उतने ही परसेंट टैक्स महाराष्ट्र में भी लगेगा। अभी जब इस सीरीज में आप मेरे साथ आगे सफर में आएंगे तो आपको सब बताएंगे, पीछे के टैक्स, इस समय जो टैक्सेशन चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। मगर संक्षेप में जानना जरूरी है, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो जानना जरूरी है वास्तव में स्कोप है कि नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि अब हर चीज को मेंटेन करना है, हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। रखना पहले भी रहता था लेकिन अब स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, उसके लिए जरूरी। और दूसरी बात है, जीएसटी में टाइमिंग है, हर चीज हमें टाइमिंग पर करनी है। टाइमिंग पर करने के लिए मैन पावर चाहिए बिजनेसमैन को। पहले वो मैनेज कर लेता था मगर अब मैनेज नहीं हो सकता था, अब मैनेज नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में और इसी पर डिस्कस करेंगे और पूरी बात कंप्लीट करेंगे, जिससे आप डिसीजन ले सको कि हमें अकाउंट्स की फील्ड में जाना है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि क्या कितनी संभावना है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।